Cory's cycle, a cycle based on the name of a scientist. So in this cycle is related with actually muscle contraction of the muscles. मसल की कॉन्ट्रैक्शन में जो एनर्जी देते हैं वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जिनके कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं। सबसे प्राइम जो है वो है एटीपी मॉलिक्यूल। सेल के अंदर एटीपी पड़े होते हैं बहुत सारे, और आपको पता है कि वो एटीपी बाइंड कर जाते हैं मायोसिन के साथ, उसके हेड के साथ। एटीपी टूटेगा, बनेगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी will be produced for getting the muscle to contract. इसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगी। लेकिन एटीपी का एक लिमिटेड अमाउंट है ना, लिमिटेड सप्लाई है इन द सेल्स। अगर एटीपी ख़त्म हो जाए तो तब कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी आगे जाके? तो क्रिएटिन फॉस्फेट नाम का एक मॉलिक्यूल, इट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनर्जी। और अगर ये भी ना हो तो थर्ड जो सोर्स है वो है ग्लाइकोजन। यानी कि ग्लाइकोजन टूटेगा। देखो ये ग्लाइकोजन है, अब कोरी साइकिल सामने आ गया। यहाँ पे ग्लाइकोजन की बात हो रही है तो ये कोरी साइकिल इंपॉर्टेंट है। देखिए, लुक, ग्लाइकोजन which is found in the muscles, it is stored in the muscles, it will be converted into lactic acid, that is anaerobic respiration will take place। और ये एक लंबा प्रोसीजर है। कैसे? 2 फेजेस हो रहे हैं इसमें। पहला वाला स्टेप है ग्लाइकोजेनोलिसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलिसिस। और ये हो रहा है मसल्स के अंदर पहले तो। फिर सेकंड स्टेप जो हो रहा है वो हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, जिसको आप जानते हैं पहले से, रेस्पिरेशन का पहला वाला हिस्सा है ये। कॉमन टू एनारोब्स एंड एरोब्स, ग्लाइकोलिसिस अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म, रिमेंबर। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है पार्शली। पहले ये पायरुविक एसिड बनाएगा और फिर आगे जाके पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में टूटेगा और थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वही एनर्जी जिसके कारण अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी। मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, तो एनर्जी मिल गई इस बहाने से। दैट मीन्स कोरी साइकिल इज हेल्पिंग इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ये जो लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट स्टेप है, ये हो रहा है। लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होता है मसल्स में तो हमें पेन होती है, हमें फैटीग होता है, टायर्डनेस होती है। अब ये लैक्टिक एसिड लीवर में चला जाता है और ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। सम ऑफ द लैक्टिक एसिड गेट्स इनटू द लिवर एंड फॉर्म्स ग्लाइकोजन, गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है ना, तो ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं इसको, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट व्हाट, ये जो ग्लाइकोजन बनी है लीवर में, ये ग्लूकोज में बदल जाएगी और इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इट विच एंटर्स इनटू द ब्लड, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलिसिस। इस तरह से एक्सेस ऑफ ग्लूकोज अगर ब्लड में होगा तो वो ग्लाइकोजेनेसिस के कारण के द्वारा ग्लाइकोजन बना देगा। यानी कि ये साइकिल चलता रहेगा। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस कॉल्ड कोरीज साइकिल, हेल्पिंग इन व्हाट? मसल कॉन्ट्रैक्शन।